ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अगर जीवन में या समाज में आप बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। और ये जो समय है कन्या राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए बदलाव लाने के लिए है, कुछ करने के लिए है। अद्भुत और आश्चर्यजनक योग बन रहे हैं। बहुत सारे योग बन रहे हैं। कौन कौन से योग बन रहे हैं इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सूर्य बुध बुधादित्य नामक राजयोग, सूर्य शुक्र शुक्रादित्य नामक राजयोग, शुक्र बुध शुक्र नीच भंग राजयोग, मालव्य नामक राजयोग, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। ये तो अच्छे राजयोग हो गए। अब बुरे राजयोग सुन लीजिए कौन कौन से और किस भाव में जाकर के ये राजयोग बन रहे हैं। आपके बिजनेस के भाव में, आपके दाम्पत्य जीवन के भाव में, आपके पार्टनर के भाव में। और ये सभी भाव, ये जो ग्रह है पंचग्रही योग बन रहे हैं। ये सारे ग्रह आपको किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी को, प्रमोशन को, अपने अस्तित्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है। तो अब अच्छा तो मैंने बता दिया, बुरा भी सुन लीजिए ना। अब बुरा ये है कि अब मंदार का नामक योग बन रहा है। मंद अर्क नामक योग अच्छा योग नहीं है। इसके साथ में पिशाच नामक योग बन रहा है, यह भी अच्छा योग नहीं है। प्रेत बाधा नामक योग बन रहा है, बहुत खराब है। श्रापित दोष बन रहा है, ये भी खराब है। घूर्त नामक योग बन रहा है, ये भी खराब है। यानी कि इतने अच्छे योग और इतने खराब योग बन रहे हैं। जब आपके दंगल मचा रहे हो उस भाव में जहां से संपूर्ण आपके चाहे सामाजिक कहिए, चाहे आर्थिक कहिए, चाहे मानसिक कहिए, चाहे शारीरिक कहिए, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए, सबको प्रभावित करने वाले ग्रह हो, तो समझ लीजिए कि ये 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून के बीच क्या कुछ होने वाला है। कुछ विशेष, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसके साथ साथ में इस ब्रह्मांड के राजा ग्रह सूर्य उच्च के हो रहे हैं और सेनापति नीच के हो रहे हैं। मतलब कुछ भी सामान्य नहीं है कि स्मूथ सब कुछ चल रहा हो, नहीं है। अगर आपका जीवन ठहरा हुआ है, जैसे कि तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, वैसा ही अगर आपका जीवन है तो अब हलचल पैदा होगा। एक कंकड़ मारेगा कोई, एक पत्थर मारेगा कोई, तरंगे दूर दूर तक जाएंगी। अब वो पत्थर या कंकड़ वो सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं। और आप कह सकते हैं कि पत्थर तो हमेशा दुखद ही होते हैं। पत्थर अर्थात तरंग फैला देना, यानी कि आपको झकझोर देना, ऐसा कुछ हो सकता है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर एमएनसी में हैं, या विदेश में रहते हैं या रहती हैं, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए शुभ शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है। हाँ, अगर माता और पिता के बीच में, चाहे मतलब पिता और पुत्र के बीच में, आप कोई भी हो, आप पिता भी हो सकते हैं, आप पुत्र भी हो सकते हैं। अगर आप स्वदेश में रहते हो या विदेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन एक मतभेद गहरे हो सकते हैं। मतभेद गहरे होकर के रिश्ते टूटेंगे नहीं, लेकिन मतभेद ज्यादा गहरे हो सकते हैं, ये एक संभावना है। लेकिन हाँ, ग्रहण योग भी बन रहा है, ये तो मैं भूल ही गया था। इसकी वजह से यानी कि आपको मतभेद गहरे होने ही मत देना है। होता क्या है, सूर्य और शनि का जब भी संबंध होता है, पिता पुत्र के बीच में गहरे मतभेद तो होते हैं, लेकिन अटूट संबंध होता है। वो रिश्ता आत्मीय संबंध होता है, दोनों के बीच में रिश्ते टूटते नहीं है। लेकिन सूर्य और राहु के बीच में जब भी रिश्ते बनते हैं, जब भी युति संबंध होता है, ये तोड़ता है। अगर हार्ट से संबंधित बीमारी आपको है तो संभल कर रहिएगा, ये नुकसान पहुंचाता है। अगर हड्डियों से संबंधित, हड्डियां कमजोर हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो भी संभल कर रहिएगा। ये मंगल नीच का है ना, मंगल इधर नीच का है। आप देख रहे होंगे यहां पर मंगल नीच के दिख रहे हैं। ये दुर्घटना के परिचायक हैं, ये खर्चे के परिचायक हैं, मंगल के नीच का होना। आपके ऐसे काम आपके सामने आ जाएंगे जो समाज के सामने या परिवार के सामने आप लाना नहीं चाहते हैं। ये मंगल नीच के होने की वजह दुर्घटना, दुर्घटना जैसे ही दुर्घटना होगी, और सूर्य राहु के बीच में जब भी संबंध, युति संबंध बनता है, गोचर में हो या लग्न कुंडली में हो, तो व्यक्ति की हड्डियां टूटती हैं, दिल टूटता है, हृदय की बीमारी होती है। इस बात का ध्यान रखना है, आपको सोचना है, समझना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, चलना है। अच्छा ही होगा। अगर आप जहां लापरवाही बरती, आपके जो नेगेटिव प्लैनेट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जितने भी अच्छे 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 योग मैंने बताए हैं, वो अच्छे योग कमजोर होते चले जाएंगे। जैसे ही नेगेटिव ग्रह मजबूत होंगे, अच्छे योग कमजोर होंगे, स्वाभाविक है, तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आगे मैं बताऊँगा क्या कुछ होने वाला है। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, हर वीडियो में मैं कहता हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए फिर से विषय पर आता हूँ। तो सूर्य और बुध, सूर्य शनि की भी बात हो गई, सूर्य राहु की भी बात हो गई, सूर्य बुध की, अब सूर्य शुक्र की बात करते हैं। सूर्य शुक्र में आपका भाग्य को मजबूत करेगा, क्योंकि आपका सूर्य क्या है? राजा है, और राजा ग्रह के साथ में आपके भाग्य का युति संबंध होना स्वाभाविक है। पैसा भी आएगा, लेकिन द्वादशेष है। अगर स्वदेश में हैं आप, पैसा आएगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन भाग्य साथ क्षणिक देगा, लेकिन भाग्य फिर चला जाएगा, क्योंकि ये पराजय का भाव का स्वामी है बुध, माफ कीजिए सूर्य, खर्चे का भाव का स्वामी है, हानि के भाव का स्वामी है, किसी भी चीज में विलंब करवाने वाला ग्रह है। तो अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि पैसा आएगा भी, पैसा लेकिन टिकेगा नहीं। शुक्र सूर्य के योग में, लेकिन जब तक पैसा आएगा तब तक आप खूब लग्जरी लाइफ जिएंगे। जब तक है पैसा, यानी कि पैसा आया, लग्जरी लाइफ जिया आपने, या तो ऐसे ही खर्च कर दिया लग्जरी लाइफ जीते हुए, या फिर कहीं चला गया पैसा, ये हो सकता है। एक दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में खटपटी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन का तो आपको विशेष ख्याल रखना ही रखना है। अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची है तो ये समझ लीजिए खत्म है कहानी यहाँ पर। अगर आपने थोड़ा सा भी नेगेटिव रुझान दिया अपने पार्टनर के लिए, तो समझ लीजिए कि रिश्ता टिका पाना मुश्किल है। वैवाहिक जीवन के लिए जहां तक शादी की बातचीत चल रही हो, बिजनेस को लेकर के डील चल रहा हो, प्रमोशन को लेकर के बातचीत चल रही हो, अगर आपने जहां लापरवाही बरती, ये पंचग्रही षडग्रही योग आपके लिए दंगल मचाएंगे। जहां नेगेटिविटी आई वहां पर सब कुछ खत्म। यानी कि मैं एक लाइन में अगर कहना चाहूं आपको, मैं समापन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक लाइन में कहता हूं आपको कि आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव प्लैनेट, जो मैंने नेगेटिव पिशाच योग है, श्रापित दोष है, प्रेत बाधा दोष है, धूर्त योग है। अगर आपने धूर्त लोगों के साथ में संगति कर ली, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और उसने आपको श्राप दिया है, तो वो श्राप आप पर चिपक गया, ये मानकर चलिए। इसलिए किसी के साथ नुकसान भी नहीं करना है, किसी न किया हो तो प्रायश्चित कर लीजिए, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतना भर आप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए शुभ समय शुरू हो गया है। शुभ समय शुरू हो गया है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, सूर्य है, मंगल है, सबके बारे में कहना, नक्षत्रों के बारे में तो खैर मैं अपने दूसरे वीडियो में कहता हूं। एक और मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, जिसमें नक्षत्रों के आधार पर ही मैं फलादेश करता हूं। चाहे तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन देखिए ध्यान रखना, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। ये तो बस इतना होता है कि ये ग्रह यहाँ गया, ये योग बनाया, रास्ता कैसा है ये दिखाने के लिए केवल गोचर होता है। एक्चुअली उस रास्ते पर उबड़-खाबड़ रास्ता हो या फूल बिछा हुआ रास्ते में, उस रास्ते पर ले जाने वाला कोई ग्रह होता है, तो आपकी दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, यही सब होते हैं। आपके ग्रह आपकी कुंडली में कितने मजबूत ग्रह हैं, ये मायने रखते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आप पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।